हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड हाफ ईयरली एग्जाम या फिर SO1 एग्जामिनेशन 2024 के लिए क्लास 12 का सब्जेक्ट फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, जिसका कि एग्जाम होने वाला कल यानी कि 4 अक्टूबर को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सेम टू सेम इसी प्रकार का आपको वहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पेपर 2 रहेगा। पेपर 2 में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स तीनों कंबाइंड रहेंगे पेपर 2 में, ठीक है। तो सेम टू सेम ऐसे हैं क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको फिजिक्स में 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 35 नंबर के रहेंगे। केमिस्ट्री में भी 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 35 नंबर के। और इकोनॉमिक्स में आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 नंबर के, ठीक है। तो आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। और सेम टू सेम ऐसा ही आपको वहाँ पर मिलने वाला है। और क्वेश्चंस आपका डायरेक्टली यहाँ से मैच करेगा, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिएगा हमारे पास पहला प्रश्न कौन सा है, ठीक है। पहला प्रश्न देखिएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबरिंग इधर उधर हो सकता है, बट आप लोग क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबरिंग पर नहीं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, दो आवेशित गोले एक दूसरे से d दूरी पर एक दूसरे पर F बल लगाते हैं। यदि आवेशों को दुगुना कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी दुगनी कर दिया जाए तो बल होगा। और इसी को इंग्लिश में देखेंगे। इंग्लिश में कहाँ पे है? हाँ, यहाँ पर है। देखिए क्या है, क्या बोल रहा है कि टू चार्ज स्पेयर्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d exert a force F on each other. If the charges are doubled and the distance between them doubled, then the force is। तो क्या बोल रहा है कि हमारे पास दो आवेश हैं, ठीक है, दो चार्ज है। यहाँ पर देखिएगा, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में समझा दूंगा। तो हमारे पास दो चार्ज है, मतलब कि दो आवेश है। मान लेते हैं Q1 है और Q2 है। इनका बीच का डिस्टेंस है d, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस है d। तो जब ये कंडीशन है तो इस मतलब F बल लग रहा है, F यहाँ पर बल लग रहा है, जो कि क्या होगा एक्चुअली में K Q1 Q2 अपॉन में d स्क्वायर होगा। एक्चुअली में ये होगा, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है कि अब यहाँ पर आपको कंडीशन दे दिया कि चार्ज को डबल कीजिए, जो Q1 और Q2 हो। अब इसको क्या कीजिए, इसको 2Q1 कर दीजिए और इसको 2Q2 कर दीजिए। और साथ में जो इनके बीच का डिस्टेंस है इसको भी डबल कर दीजिए, मतलब कि 2d कर दीजिए। तब बल क्या होगा? तो देखिए उसके लिए हम लोग यहाँ पर मतलब करेंगे कैलकुलेट। तो क्या जाएगा, उसको हम लोग F डैश से डिनोट करते हैं। तो F डैश इज इक्वल टू हो जाएगा K। और Q1 की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे 2Q1, क्योंकि उसने डबल करने को बोला था। और Q2 की जगह पर क्या रखेंगे 2Q2, क्योंकि इसको भी डबल करने के लिए बोला था। और d स्क्वायर का जगह पर रखेंगे 2d स्क्वायर। क्या रखेंगे, मतलब 2d का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको भी डबल करने को बोला था। अब ऊपर देखिए, ऊपर आ जाएगा आपका 4K Q1 Q2 और अपॉन में क्या जाएगा 2 दूनी के 4 d स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए, जो कि क्या आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन में d स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल है, F के इक्वल है। अभी तुरंत तो मैंने आपको बताया था कि F यही तो हमसे बोल रहा है क्वेश्चन में। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, यानी कि F। तो अभी भी ये किसके इक्वल होगा, F के ही इक्वल होगा। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया हुआ है। तो यहाँ पर नहीं समझ में आया होगा तो पीछे देख लीजिएगा। ऐसे यहाँ पर ना समझ में आया होगा ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर फुल डिटेल आपको बता दी कि कैसे हम लोगों ने सोल्व किया, क्या कॉन्सेप्ट लगा, सारा कुछ। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, सेकेंड ने बोला द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑब्जर्व सो फार इज। अब तक पाए गए आवेश की न्यूनतम राशि। तो अब तक पाए गए आवेश की न्यूनतम राशि सबसे कौन सी है? तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, जो कि होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड नंबर वाला। क्या बोल रहा है कि डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट फॉर अ मेटल इज। तो किसी धातु का पारा वैद्युतांक होता है। तो धातु का पारा वैद्युतांक कितना होता है? तो डाई इलेक्ट्रिक अगर आपसे पूछेगा तो ये कितना होता है? ये होता है आपका इन्फिनाइट होता है। कितना? इन्फिनाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही, यानी कि अनंत। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा 4 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड ऑन। तो जो कैपेसिटेंस है किसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये आपसे पूछ रहा है। हिंदी में देख लीजिए कि समांतर प्लेट या फिर समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर करेगी। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो होता है, मतलब इसका जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू होता है ए इप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। तो क्षेत्रफल पर डिपेंड करेगा और साथ ही यहाँ पर इप्सिलॉन नॉट पर डिपेंड करेगा और डिस्टेंस दूरी पर डिपेंड करेगा। तो किस पर निर्भर करेगा हमसे पूछा। तो मोटाई तो यहाँ पर है नहीं, तो ये नहीं होगा। द्रव्यमान भी नहीं है, पट्टिका का घनत्व भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही, यानी कि पट्टिका का क्षेत्रफल, यानी कि ए पे डिपेंड करेगा, जो कि इंग्लिश में आपका
एरिया ऑफ द प्लेट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 5 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि इन अ व्हीट स्टोन ब्रिज इफ द बैटरी एंड गैलोनोमीटर आर इंटरचेंज देन द डिफ्लेक्शंस इन गैलोनोमीटर विल। तो क्या बोल रहा है कि व्हीट स्टोन सेतु में बैटरी और गैलोनोमीटर को हम लोग इंटरचेंज कर दिए। मान लीजिए पहले यहाँ पर अगर बैटरी था, मान लेते हैं कि यहाँ पर पहले बैटरी था और यहाँ पर मान लेते हैं कि गैलोनोमीटर था, ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं कि गैलोनोमीटर था। अब यहाँ पर गैलोनोमीटर कर देंगे और बैटरी को यहाँ पर कर देंगे, मतलब कि इंटरचेंज कर दिए। तो क्या इसमें कोई डिफ्लेक्शंस होगा गैलोनोमीटर में, ये आपसे पूछ रहा है। हिंदी में भी देख लीजिए इसी को क्या बोल रहा है कि व्हीट स्टोन सेतु में यदि बैटरी और गैलोनोमीटर के को आपस में बदल दिया जाए तो गैलोनोमीटर में विक्षेप होगा। तो मतलब घटेगा, बढ़ेगा या फिर कुछ नहीं होगा, ये आपको बताना है। तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा, सही आंसर देगा परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही, यानी कि क्या हो जाएगा, नोट चेंज। ठीक है, क्या जाएगा, नोट चेंज, यानी कि कोई भी यहाँ पर परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी यहाँ पर डिफ्लेक्शंस नहीं होने वाला। ठीक है, इंटरचेंज कर देंगे फिर भी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा कौन सा था, 5 नंबर था। इसके बाद देखिए 6 नंबर वाला क्या बोल रहा है, समझिएगा। ये बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है, देखने में आपको न्यूमेरिकल टाइप का लग रहा होगा, बट कोई नहीं। 2 कॉपर वायर्स ऑफ लेंथ L एंड 12। तो हमारे पास 2 कॉपर वायर है। यहाँ पर मेन यही कॉन्सेप्ट है कि दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों ही कॉपर वायर है और लेंथ दोनों का दिया है L एंड 12 है। हैव रेडी R एंड 2R रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ देयर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज। लंबाई L और 2L की तांबे के 2 तारों की त्रिज्याएं क्रमशः R और 2R है, इनके विशिष्ट प्रतिरोधों का अनुपात। तो देखिए दोनों के दोनों तांबे के हैं, इसलिए इसका जो विशिष्ट मतलब कि प्रतिरोधों का अनुपात होगा, यानी कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ये क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि दोनों एक ही मतलब यहाँ पर मेटल के बने हुए हैं जो कि कॉपर है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही, यानी कि 1:1 क्या जगह 1:1, ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों कॉपर के हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारे पास क्या है, 7 नंबर देखिए कि 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स इज carrying a current of 1 ampere in the same directions are placed 1 meter apart. The force of attraction between them। हिंदी में भी देख लीजिए इसी को कि 2 लंबे समांतर तार जिनमें से प्रत्येक एक ही दिशा में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, एक दूर से 1 मीटर की दूरी पर रखे गए एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, उनके बीच आकर्षण बल होगा। तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए आकर्षण बल के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या गिवन है आपको ये समझिए। हमको I1 और I2 दिया है, I1 और I2 दिया है जो कि दोनों इक्वल है, जो कि किसके इक्वल है, 1 एम्पियर के इक्वल है। ऊपर ही आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। और साथ में हमको डिस्टेंस D भी दिया है जो कि कितना है 1 मीटर है। और कुछ दिया है क्या, और कुछ नहीं दिया, लेकिन हम लोग जानते हैं क्या, जो म्यू होता है जो कि कॉन्स्टेंट है। तो क्या है ये, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का ये है ना, इसको हम लोग बोलते हैं परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जो कि कांस्टेंट है। इसका मान होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर कितना, 10 की पावर -7 ये होता है। तो ये दोनों तो हमको गिवन है, ये हमको पता है। अब यहाँ पर लगाएंगे फार्मूला। तो आकर्षण बल का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू होता है हमारे पास म्यू नोट I1 I2 अपॉन में क्या होता है, अपॉन में 2 पाई D, यही होता है। म्यू नोट का मान आपको मैंने बताया था 4 पाई आ जाएगा, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। और I1 I2 का मान आपको बताया था, दोनों का मान एक ही है, यानी कि 1 गुने 1 आ जाएगा, अपॉन में 2 पाई, और D मैंने आपको बताया जो कि कितना है, 1 ही है। तो इन सभी का कोई मतलब है नहीं, सिर्फ इस 2 पाई से 4 पाई को काट दीजिए जो कि 2 बार हो जाएगा, और 2 गुने 10 के पावर -7 आएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, 2 गुने 10 के पावर -7 न्यूटन पर मीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास 8 नंबर वाला क्या है कि द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट एंड टॉर्क इज। तो चुंबकीय क्षेत्र, द्विध्रुव आघूर्ण तथा बल आघूर्ण का संबंध है। तो इन तीनों में क्या संबंध होता है, तो हम लोग जानते हैं इन तीनों में क्या संबंध होगा, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू होता है m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, यही होता है संबंध, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। तो 9 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इनसाइड अ बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट के अंदर आपसे क्या पूछ रहा है, मैग्नेटिक लाइन्स पूछ रहा है, ठीक है। तो अंदर पूछ रहा है, हिंदी में भी देख लीजिए क्या है कि चुंबकीय एक क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं। तो एक क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखा कैसी होती है ये आपको बताना है। तो देख लीजिए आंसर क्या जगह हमारे पास, आंसर देखिएगा, आंसर हमारे पास क्या जगह कि आर फ्रॉम एस पोल टू एन पोल ऑफ द मैग्नेट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही। यानी कि एस पोल से क्या होता है, एन पोल होता है, यानी कि साउथ से नॉर्थ होता है, साउथ
टू नॉर्थ होता है अंदर, उल्टा होता है, मतलब बाहर जो होता है ना, जैसे बाहर होता है उसका उल्टा हो जाता है जस्ट, तो बाहर का उल्टा हो जाता है, बाहर में नॉर्थ टू साउथ होता है, लेकिन यहाँ पर अंदर में साउथ टू नॉर्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट। हिंदी में क्या जाएगा कि चुंबक के एस ध्रुव से एन ध्रुव तक। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर, और यहाँ पर मतलब नंबरिंग पर ध्यान नहीं दीजिएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ नंबरिंग इधर उधर है, बट डायरेक्टली क्वेश्चन मैच होंगे। देखिए नेक्स्ट है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इप्सिलॉन नॉट इज, तो इप्सिलॉन नॉट का आपसे डायमेंशनल फार्मूला पूछ रहा है, इप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र। तो इप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र आपको याद है डायरेक्टली तो अच्छी बात है, याद नहीं है तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, हम लोग जानते हैं जो फोर्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है, जो कि क्या होता है, ये होता है के Q1 Q2 अपन में R स्क्वायर, और के को हम लोग क्या लिखते हैं, के को ही लिखते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर जो ये इप्सिलॉन नॉट है इसी का हमको यहाँ पर निकालना है, क्या डायमेंशनल फार्मूला निकालना। तो ये हो गया 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आ जाएगा Q1 Q2 अपन में R स्क्वायर। तो यहाँ से इप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा Q1 Q2 अपन में F, ठीक है, F और R स्क्वायर यही आएगा। अब बस क्या करते हैं कि सभी का यहाँ पर मतलब यूनिट पुट करेंगे और हमको मिल जाएगा। तो हम लोग जानते हैं Q का क्या होता है, 80 होता है, 80, लेकिन हमारे पास Q1 Q2 है तो दोनों का मतलब गुना करेंगे तो 80 स्क्वायर आ जाएगा। तो मतलब A का भी स्क्वायर आ जाएगा और T का भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ऊपर, और नीचे हमारा क्या था, F था, यानी कि फोर्स था। तो फोर्स का हम लोग जानते हैं M1 होता है, L1 होता है, T-2 होता है, और साथ में क्या था, साथ में एक और कुछ था, ठीक है, साथ में हमारे पास था फोर्स और आर स्क्वायर था। तो आर स्क्वायर हमारे पास मीटर का स्क्वायर जाएगा, जो कि एल स्क्वायर होगा एक्चुअली। तो इसको जब हम लोग कंबाइन करेंगे, मतलब जो भी है गुना का भाग कर लीजिए, ठीक है। तो क्या जाएगा हमारे पास m-1 आएगा, ऊपर जाकर के ये माइनस हो जाएगा, l-3 आ जाएगा, और हमारे पास t-4 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा a2। तो ये आ जाएगा m-1 l-3, और यहाँ पर क्या जाएगा टी आपका t-4 नहीं आएगा, बल्कि ये प्लस में होगा, टी आपका यहाँ पर प्लस में रहेगा, ठीक है। तो t4 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा a2। तो जो कि कौन सा ऑप्शन में है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी करेक्ट, ठीक है। तो समझ में आपको आगे हो गया, समझ में आगे होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो यहाँ पर हो गया, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट है हमारे पास, हाँ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज, तो गॉस के इलेक्ट्रोस्टैटिक के नियम के अनुसार जो फाई होता है ना, फाई ये किसके बराबर होता है, तो ये होता है आपके किसके बराबर, ये होता है आपका Q/ε0 के बराबर, और Q होता है आपका इनक्लोज्ड, यानी कि जो मतलब अंदर होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास थर्ड नंबर क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 2 कूलम्स ऑफ चार्ज इज, तो 2 कूलम आवेश के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपसे पूछ रहा है। हिंदी में भी देख लीजिए क्या बोल रहा है, देखिएगा यहाँ पे, हाँ देखिए 2 कूलम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉन, हाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो 2 कूलम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना आएगा। तो हम लोग इसको निकालते कैसे, हम लोग इसके लिए निकालते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग n से डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग निकालते हैं n इज इक्वल टू होता है Q/E। तो आवेश कितना है, और एक आवेश का चार्ज, मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो 2 आवेश के लिए पूछ रहा है, मतलब कि 2 ऊपर आ जाएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन पर हम लोग जानते हैं 1.6 × 10 के पावर कितना होता है, -19 होता है, ठीक है। तो जब आप लोग इसको डिवाइड कीजिएगा, डिवाइड करके इस 19 को ऊपर ले जाएगा, तो आपके पास क्या जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1.25 इंटू क्या जाएगा, यहाँ पर आपके पास क्या जाएगा, आपके पास आ जाएगा आ जाएगा 10⁻, कितना 10⁻19 आ जाएगा। तो ये ऊपर जाकर कर तो डायरेक्टली प्लस हो जाएगा, और इस 1.6 से 2 में भाग लगाइएगा तो 1.25 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सेकेंड हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद देखिए, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज हाफ इट्स कैपेसिटी, यदि किसी समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उसकी धारिता क्या हो जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है, ये होता है हमारे पास C = A ε0/d। तो क्या बोला इसने कि जो डिस्टेंस यानी कि d है इसको हाफ कर दीजिए। तो हाफ करने का मतलब क्या है, हम लोग यहाँ पर C' करते हैं, हाफ करने का मतलब है इसको d/2 कर देंगे। तो C' हमारे पास क्या जाएगा A ε0, हम क्या करना है तो डिस्टेंस को हाफ करना है, मतलब कि d/2 कर देंगे, मतलब इसका आधा कर दिए। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और ये यहाँ से हो जाएगा मतलब हट जाएगा, तो 2A ε0/d आएगा। तो कहने का मतलब ये क्या होगा, C का दोगुना ही तो है, तो दोगुना यानी कि 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो सही आंसर हमारे पास कौन सा आ जाएगा, सही आंसर जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स। कहाँ पर है, इंक्रीजेज 2 टाइम्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही, यानी कि दोगुना बढ़ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास कौन सा है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इनसाइड अ चार्ज स्फेरिकल सेल इज, किसी आवेशित गोलीय कवक या फिर गोलीय मतलब हॉलो बोल सकते हैं के आंतरिक बिंदु पर विद्युत
विभव का मान हमसे क्या पूछा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला है। देखिए मान लेते ये हमारे पास, इसको हटा दें यहाँ से सबसे पहले, जस्ट अ सेकेंड। हाँ यहाँ पर अब बनाते देखिए क्या बोला कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इनसाइड अ चार्ज स्फेरिकल। तो ये हमारे पास स्फेरिकल सेल है, ठीक है। तो इसके अंदर हमसे क्या पूछा है, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बोला जो कि क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट यानी कि स्थिर रहेगा। और यही अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लेता है अंदर ई, तो ये कितना होता है, ये होता है 0। और आपका जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ये होता है कांस्टेंट। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमसे पूछा है यानी कि विद्युत विभव, विद्युत विभव हमसे पूछा है जो कि क्या होता है, कांस्टेंट होता है यानी कि स्थिर रहता है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट, कांस्टेंट। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास क्या है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल वेरी विथ डिस्टेंस आर एज। किसी विद्युत द्विध्रुव के विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव, ठीक है, विद्युत क्षेत्र एवं विभव दूरी आर के साथ किस प्रकार परिवर्तित होती है। तो देखिए आपको ये डायरेक्टली याद है या फिर समझ पा रहे हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज इसका फॉर्मूला आपको याद होगा, वहाँ से आप लोग समझिए क्या होता है हमारे पास कि किसी विद्युत द्विध्रुव, तो विद्युत द्विध्रुव के विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव। तो विद्युत क्षेत्र के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, विद्युत क्षेत्र के लिए होता है E इज इक्वल टू 2kp अपॉन में RQ, ये होता है। और विभव के लिए हमारे पास क्या होता है, विभव के लिए होता है विभव के लिए हमारे पास होता है क्या, ये होता है 2kp कोस थीटा अपॉन में R स्क्वायर। तो देखिए ये R के Q के साथ डिपेंड कर रहा है और ये R के स्क्वायर के साथ। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जगह, कौन सा जगह हमारे पास राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो विद्युत क्षेत्र है ये 1/RQ रहेगा और विभव जो है 1/R स्क्वायर रहेगा। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, क्या बोल रहा है, किरचॉफ्स लूप रूल इज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। किरचॉफ का पास नियम, ठीक है, किस राशि के संरक्षण के नियम की सीधी परिणति होती है यानी कि सीधे समानुपाती होती है। तो मैंने आपको दोनों बताया है, ठीक है, पहले ही आपको मैंने दोनों बताया है कि आपसे लूप लॉ पूछे या फिर जो चार्ज वाला होता है मतलब जंक्शन वाला पूछे, दोनों मैंने आपको बता रखा है। सही आंसर हमारे पास क्या जगह, एनर्जी। लूप वाला जो होता है ये एनर्जी के लिए होता है, मतलब एनर्जी के डायरेक्टली मतलब कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। और जो जंक्शन वाला होता है वो होता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा है लूप वाला, इसलिए एनर्जी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारे पास 8 ने बोला कि अ चार्ज पार्टिकल हैज ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिस मीटर पर सेकेंड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस वोल्ट पर मीटर, इट्स मोबिलिटी इज। तो इसका मोबिलिटी आपसे पूछ रहा है, विद्युत क्षेत्र आपको दिया हुआ है और अपवाह वेग आपको दिया गया, तो कण की गतिशीलता, तो जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। तो म्यू इज हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, तो म्यू इज इक्वल टू होता है हमारे पास VD यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसका की मान हमको दिया है, और अपॉन होता है E यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका की मान हमको यहाँ पर दिया है, जिसको कि हम लोग विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। तो दोनों का मान रख देते हैं, कुछ नहीं करते हैं, सिंपली दोनों का मान रखते हैं। तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है VD का मान 4.2 इंटू 10⁻⁻⁴, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना दिया गया है, तो ये दिया गया है 2.1 इंटू 10⁻⁻10। तो ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाकर के +10 होगा और -4 घट जाएगा यानी कि 6 बचेगा। तो 2 × 10 के पावर में 6 आ जाएगा, वो भी पॉजिटिव बोला, ठीक है। तो यह जगह हमारे पास आंसर, तो 2 × 10 के पावर में +6, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, ये मतलब थोड़ा सा बोल सकते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन डायरेक्टली आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। द मैग्नेटिक फोर्स ए वेक्टर ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ L इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या आ जाएगा, बी वेक्टर इज गिवन बाय। किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में L लंबाई के धारावाही चालक पर चुंबकीय बल F को किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं कि I इंटू में L वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, I इंटू में L वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास क्या है, हाँ यहाँ पर देखिए 10th नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि a circular coil of radius 10 centimeter having 100 turns carries a current of 3.2 ampere. The magnetic field at the center of the coil is 100 फेरो वाली 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्तीय कुंडली में 3.2 एम्पियर के धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बताना है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, कैसे निकालेंगे देखिएगा। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, तो फॉर्मूला हमारे पास होता है B इज इक्वल टू, यहाँ पर हमको फेरों की संख्या भी दी है, इसलिए हम लोग n को भी इंक्लूड करेंगे। तो n है यहाँ पर फेरों की संख्या, म्यू नॉट कांस्टेंट है, और अपॉन में I अपॉन में 2D आ जाएगा हमारे पास। तो फेरों की संख्या यहाँ पर
मतलब 100 है। और यहाँ पर जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का मान अभी तुरंत मैंने आपको बताया था, तो कांस्टेंट का मान रखेंगे। यहाँ पर धारा का मान आपको दिया हुआ है, ठीक है, और 2D यहाँ पर सारा कुछ दिया, तो सभी का मान रख करके जब आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा तो राइट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 2.01 इंटू 10⁻³ टेस्ला आएगा, ठीक है। अप्रोक्स 2.01 आ जाएगा। ये थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है कि आपका करेक्ट 2 भी आ सकता है या फिर समथिंग में आएगा पॉइंट में, तो मतलब ये थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अप्रोक्स इतना ही आएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है, ठीक है। आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया इसलिए मैं इसको यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करा रहा हूँ। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के लिए कौन सा यहाँ पर करेक्ट नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में सही नहीं है। तो सही नहीं है हमसे पूछ रहा है, तो राइट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, चारों ऑप्शन को देखिए, और चारों ऑप्शन को देखने के बाद इसके बाद चौथा ऑप्शन ही देखिए, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स में इंटरसेक्ट ईच अदर इन सर्टेन कंडीशंस, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या जगह, ऑप्शन नंबर 4 जगह बिल्कुल सही, जो कि गलत है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के लिए सही नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर जगह 4 बिल्कुल सही। हिंदी में देखिए क्या है, यही कि निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में सही नहीं है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निश्चित स्थितियों में एक दूसरे को काट सकते हैं, तो एक दूसरे को ये कभी भी नहीं काटते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हो या फिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं हो, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर जगह आपका 4 नंबर वाला सही। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इनसाइड अ बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट के अंदर आपसे पूछ रहा है मैग्नेटिक लाइन्स कैसे होगा। तो अभी तुरंत मैंने आई थिंक ऊपर कराया था, देखिए यहाँ पर हिंदी में भी, कि एक छड़ चुंबक के अंदर बल की चुंबकीय रेखा है। तो बल की चुंबकीय रेखाएं कैसी होती है, तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा, चुंबक के एस ध्रुव से एन ध्रुव तक। कैसा होता है, चुंबक के एस ध्रुव से एन ध्रुव तक, यानी कि क्या जाएगा हमारे पास, राइट आंसर जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर इंग्लिश में भी देख लीजिए क्या जाएगा, हाँ यहाँ पर देखिए, तो क्या था क्वेश्चन कि द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इनसाइड अ बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट के कैसा होता है, तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा आर फ्रॉम एस पोल टू नॉर्थ पोल द मैग्नेट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जाएगा सेकंड करेक्ट। तो मैंने ये भी बताया था कि इनसाइड पूछेगा तो जो आउटसाइड होता है उसका हमेशा ऑपोजिट होता है। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए थे सारे के सारे कंप्लीट करा दिए। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके कल एग्जाम में यानी कि 4 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।